दोस्तों बॉलीवुड फिल्मों में सीक्वल का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और उसमें जो सबसे आगे महसूस होते हैं एक्टर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के तौर पर वो अजय देवगन हैं, जो बैक वक़्त बहुत सारी फ़िल्मों के पार्ट 2, 3, 4 इवन 5 जैसे गोलमाल 5 भी उनकी आने वाली है, तो इस तरह वो सीक्वल्स में जो है वो काम कर रहे हैं। हाल ही में उनकी जो रिलीज़ हुई है फ़िल्म सन ऑफ सरदार 2 जिसको खुद अजय देवगन ने ही प्रोड्यूस किया है और उसकी कहानी बुनियादी तौर पर एक रोमानवी कॉमेडी बनाने की कोशिश है, मगर उसमें न तो रोमांस मुकम्मल है न अच्छी कॉमेडी। प्लॉट जस्सी रंधावा यानी अजय देवगन के गिर्द घूमता है, जो अपनी बीवी डिम्पल यानी नीरू बाजवा से दोबारा मिलने लंदन पहुंचता है, लेकिन पता चलता है कि वो अब किसी और को चाहने लगी है। इसी दौरान जस्सी की मुलाकात पाकिस्तानी नजाद राबिया यानी मुरनाल ठाकुर से होती है, जो अपनी जिंदगी के उलझे हुए रिश्तों में फंसी है। फिल्म में एक साइड स्टोरी सबा और गोगी की मोहब्बत की भी है, जो फिल्म के बीच में बार बार तो आती है मगर असल कहानी से जुड़ नहीं पाती। कहानी का बुनियादी ख्याल टूटे रिश्तों में नयापन तलाश करना है। ये दिलचस्प हो सकता था, मगर कमज़ोर स्क्रिप्ट और गैर मंतकी मनाजर ने उसे फीका कर दिया है। कई वाक़यात बेरब्त लगते हैं, बाज़ लतीफ़े ज़बरदस्ती के हैं और कुछ मनाज़र तो ऐसे हैं जैसे किसी और फ़िल्म से उठाकर जोड़ दिए गए हों। फ़िल्म के आगाज़ में जस्सी के जुड़वां बच्चों का ज़िक्र किया जाता है, मगर बाद में वो मुकम्मल तौर पर गायब हो जाते हैं, जिससे प्लॉट गैर मुकम्मल महसूस होता है। फ़िल्म की कहानी में यकसानियत, पेशगोई और तसलसल की कमी है। नाज़रीन को जज़्बाती या मज़ाहिया तौर पर ये जोड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहती है। अदाकारी की बात करें तो अजय देवगन का किरदार जस्सी रंधावा के तौर पर वही पुराना ढीला-ढाला मगर ईमानदार हीरो वाला तासुर देता है। उनकी कारकर्दगी में कोई नयापन नहीं है। वो फ़िल्म को अपने स्टार पावर से ही सहारा देते हैं, मगर किरदार में कोई गहराई नहीं। मरनाल ठाकुर फिल्म की सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाली अदाकारा हैं। उन्होंने अपने किरदार में संजीदगी और नरमी दोनों को मुतवाज़न रखा है। उनके सीन्स जज़्बाती सतह पर बेहतर लगते हैं, ख़ास तौर पर अजय के साथ जो उसके सीन्स हैं वो अच्छे हैं। रवि किशन का किरदार भी अच्छा और दिलचस्प है। उनके मज़ाहिया जुमलों की टाइमिंग, लहजा और तासरात फ़ितरी और मौसर हैं। दूसरी तरफ कुबरा सिद्ध, चिंकी पांडे और संजय मिश्रा जैसे बासलाहियत अदाकारों को गैर अहम किरदारों में ज़ाया किया गया है। उनके किरदारों को इस तरह लिखा गया है कि वो महज मजाक का हिस्सा लगते हैं, कहानी का नहीं। फिल्म की कास्ट मजबूत थी, लेकिन स्क्रीन प्ले ने किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। सिर्फ रवि किशन और मुरनाल ठाकुर ने अपनी मौजूदगी महसूस करवाई। हिदायतकार विजय कुमार अरोड़ा ने फिल्म को हल्की फुल्की कॉमेडी के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, लेकिन नतीजा एक उलझी हुई मज़ाहिया कहानी के तौर पर सामने आया। कुछ मनाजर हंसाने में कामयाब होते हैं, मगर ज्यादातर बेमकसद या गैर जरूरी महसूस होते हैं। पेसिंग गैर मुतवाजन है, कहीं कहानी बहुत तेज भागती है, कहीं इतनी सुस्त के नाजरीन की दिलचस्पी कम होने लगती है। कॉमेडी के कई मनाजर सतही हैं, जैसे कब्रिस्तान से पोस्ट चुराने वाला ट्रैक या पंजाबी और बहारी किरदारों पर बने फीके लतीफ़े। उसके अलावा फिल्म के कुछ जज्बाती सीन अचानक खत्म हो जाते हैं, जैसे हिदायतकार को यकीन ही न हो कि मंजर कहाँ खत्म करना है। हिदायतकारी गैर वाज़िया, गैर मुतवाज़न और गैर मरबूत है। फिल्म का लहजा बार बार बदलता है, कभी ड्रामा, कभी फालतू मज़ाह, कभी रोमांस, और किसी भी जेनर में इसको मुकम्मल नहीं कहा जा सकता। मजमूई तौर पर सन ऑफ सरदार 2 एक नॉन ब्रेनर एंटरटेनर है, यानी इस फिल्म को बंद दिमाग करके देखी जा सकती है मगर दिल से नहीं जुड़ती। ये फिल्म अजय देवगन के फैंस के लिए वक्ती तफरी हो सकती है, लेकिन आम नाजरीन के लिए यह एक थका देने वाला तजर्बा है और बिल्कुल भी किसी सीन में मज़ा नहीं आता, बोर होता है आदमी, और इसको कई लोग तो इसको आधे में ही छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उनको कोई फील नहीं आती, न जज्बाती हवाले से, न रोमानवी हवाले से और न ही कॉमेडी के तौर पर।
तो ये फिर आपका फ़ैसला है, अगर आप देख चुके हैं तो आप अपनी राय भी इस हवाले से दे सकते हैं। अगर नहीं देखी तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो देखने के लिए अच्छी अवेलेबल हैं। तो अच्छा है कि इस फ़िल्म पर टाइम वेस्ट ना करें और कोई अच्छी सीरीज़, अच्छी मूवी देखें और अपने वक़्त को ज़ाया होने से बचाएँ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे।